गांव का एक पुराना पीपल का पेड़, जिसे लोग सालों से शापित मानते हैं। कहते हैं वहाँ कोई आत्मा बसी है, हर अमावस्या को कुछ अनहोनी होती है। विवेक 5 साल बाद शहर से अपने गांव धर्मपुर लौटा था। पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब उसे गांव में रहकर खेती करनी थी। गांव आते ही एक चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। गांव के बीचों बीच वो पुराना विशाल पीपल का पेड़। दिन में वो नॉर्मल ही लगता था, लेकिन रात में उसकी शाखाएं ऐसे लहराती थी जैसे कोई इंसान हाथ हिला रहा हो। दादी ने पहले ही दिन कहा, बेटा उस पीपल के पास रात में कभी मत जाना, वहाँ एक आत्मा है जो अमावस्या की रात जागती है। विवेक हंस पड़ा, उसको ये सब मजाक लगा। उसने कहा, दादी ये सब तो अंधविश्वास है, शहर में तो लोग पीपल के नीचे वाईफाई लगाते हैं। दादी चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था। एक रात विवेक को नींद नहीं आ रही थी। बाहर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह खिड़की से झांका और देखा तो पीपल के पेड़ के पास सफ़ेद साड़ी में कोई खड़ा है। वो बिना किसी डर के टॉर्च लेकर बाहर निकला। पास पहुंचते ही वो साया गायब हो गया। दूसरे दिन विवेक ने गांव के पुजारी पंडित हरिदत्त से पूछा, पंडित जी क्या पीपल का कोई इतिहास है? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, 35 साल पहले उस पेड़ के नीचे एक लड़की का बलिदान हुआ था। गांव के जमींदार ने उसे मारकर वहीं गाड़ दिया। उसकी आत्मा आज भी मुक्त नहीं हो पाई। हर अमावस्या को वो न्याय मांगती है। विवेक ने तय कर लिया, वो इस रहस्य को सुलझाएगा। रात 12 बजे वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हाथ में कैमरा और हनुमान चालीसा। पहले सब कुछ शांत था, फिर अचानक ठंडी हवा चली। पीपल की पत्तियां जोरों से हिलने लगी और फिर एक लड़की का साया सामने आया। उसके बाल खुले थे, आंखों से खून बह रहा था और वो कह रही थी, मुझे न्याय दो, मुझे मुक्ति दो। विवेक कांप गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ क्या करना है। आत्मा ने कहा, उसे सामने लाओ जिसने मुझे मारा है। विवेक ने गांव के पुराने रिकॉर्ड निकाले। पता चला वो जमींदार अब भी जिंदा है, लेकिन एक बूढ़ा बन चुका है। उसका नाम भूपत सिंह था। लोग अब भी उससे डरते थे। विवेक ने उसे पेड़ के पास लाकर खड़ा कर दिया। पीपल की डालियां तेजी से हिलने लगी और आत्मा फिर प्रकट हुई। भूपत सिंह को देखकर वो चीखी, उसकी आंखें जलने लगी और उसी पेड़ की जड़ में वो जमींदार बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह वो मरा पाया गया। अब पीपल के पेड़ के पास कोई अजीब हरकत नहीं होती। विवेक ने वहाँ एक छोटी मंदिर बनवाई। गांव वाले अब वहाँ फूल चढ़ाते हैं। दादी मुस्कुराकर बोली, जिसने डर को समझा वही आत्मा को मुक्ति दे सका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।